हिंदी पढ़ाऊँगी क्योंकि दूसरा चैप्टर है और दूसरे चैप्टर का नाम है अहंकारी राजा। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। राजगढ़ में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। यही प्रतापी का अर्थ क्या होता है? वीर, तेजस्वी। वह बड़ा यशस्वी था। यशस्वी मतलब जिसकी प्रसिद्धि चारों ओर फैली हो। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र रणवीर सिंह राजगद्दी पर बैठा। वह भी पिता की वीर था। थोड़े ही समय उसने सभी समीपवर्ती राज्यों को अपने अधीन कर लिया। यानी समीपवर्ती मतलब निकट के जितने भी राज्य थे वो उसको अपने वश में कर लिया। राजा रणवीर सिंह शूरवीर तो बहुत था, परंतु प्रजा की भलाई के लिए कुछ नहीं करता था। वह निरंतर युद्धों में रत रहता। राजा रणवीर सिंह शूरवीर तो बहुत था, परंतु राजा की भलाई के लिए कुछ नहीं करता। वह निरंतर युद्धों में रत रहता और उन्हीं के विषय में सोचता। नए नए महल बनवाता, हाथी घोड़े खरीदता और आमोद प्रमोद में जीवन बिताता। प्रजा के दुख सुख पर तनिक भी ध्यान न देता। कोई भी याचक यानी कोई ज़रूरतमंद आदमी उसके द्वार पर जाता तो रिक्त हाथ ही लौटता था, यानी खाली हाथ ही लौटता था। दान पुण्य से उसका लेस मात्र भी नाता न था। यानी लेस मात्र मतलब तनिक भी, थोड़ा भी नाता नहीं था। राजा के इस व्यवहार से प्रजा में असंतोष बढ़ता जा रहा था, यानी व्याकुलता बढ़ता ही जा रहा था। धीरे धीरे यह बात वन प्रवास करने वाले सन्यासियों के कानों तक पहुंची। सन्यासियों का उस समय एक महत्वपूर्ण कार्य होता था। वह था कि यदि राजा नीतिपूर्वक शासन न करे, प्रजा को सताए, आतताई हो तो उसे सन्मार्ग पर ले जाएं। यानी वन प्रवास का अर्थ होता है वन में रहने वाला, और आतताई यानी सताने वाला, और सन्मार्ग यानी सही रास्ता दिखाने वाला, और विवश मतलब मजबूर कर देने वाला। ठीक है। तो सन्यासियों ने जाकर राजा को समझाया, उसे उसके कर्तव्य की याद दिलाई, परंतु राजा तो अहंकारी था। बोला, आप लोग कहते हैं कि दान पुण्य से स्वर्ग मिलता है, तो बताइए कि हमारे पड़ोसी राजा जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वे स्वर्ग में हैं या नरक में? वे तो अवश्य ही स्वर्ग में सुख भोग रहे होंगे। वे तो हमेशा दान पुण्य को अपने जीवन का अंग मानते थे। आज भी प्रजा उनकी याद में आंसू बहाती है। सन्यासियों ने उत्तर दिया, ठीक है, आप में से जो सशरीर स्वर्ग जा सकते हैं वे वहां जाकर देखें, तभी मैं भी विश्वास करूंगा। राजा बोला। राजा की बात सुनकर सन्यासी अत्यंत दुखी हुए। वे वहां से तपोवन अपने गुरु के पास गए और उन्हें संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। राजा के घोर अहंकार के विषय में जानकर गुरुजी को बहुत क्षोभ हुआ। वे तुरंत सन्यासियों के साथ राज दरबार की ओर चल दिए। राज दरबार के बाहर उपवन में उन्हें 2 राजकुमार खेलते हुए मिले। वे सन्यासियों का मजाक उड़ाने लगे, परंतु सन्यासियों ने उन पर कोई ध्यान न दिया। उन्होंने सन्यासियों का मार्ग रोक लिया। एक सन्यासी ने उन्हें सांप का भय दिखाया तो वे डरकर भाग गए। दरबार में जाकर गुरुजी ने देखा, राजा अहंकारपूर्ण मुद्रा में सिंहासन पर विराजमान था। उसने गुरुजी को देखकर भी अनदेखा कर दिया। इस पर गुरुजी को क्रोध आ गया। गुरुजी ने अपने कमंडल में से जल लेकर राजा की ओर छिड़कते हुए कहा, तू उनका अपमान करता है जो तुझे भलाई के मार्ग पर लाना चाहते हैं।
जो राजा प्रजापालन में उचित भाव नहीं रखता, गरीबों असहायों का रक्षक नहीं होता, उस राजा को अपनी करनी का फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। अब तू पड़ोसी राजाओं की चिंता छोड़ और स्वयं को नरक की अग्नि में जलता देख। और यह क्या? राजा बुढ़ापे का जर्जर शरीर पाकर नरक की अग्नि में जलने लगा। उसकी पीठ पर यमदूत कोड़े बरसाने लगे। सहसा गुरुजी उसके सामने प्रकट हुए। वह गुरुजी से प्रार्थना करने लगा कि वे उसे क्षमा करें और इस नरक की आग से निकाल लें। गुरुजी ने अपने कमंडल से जल लेकर उस पर छिड़का तो वह अपनी पूर्व स्थिति में आ गया। उसने गुरुजी के पैर पकड़कर क्षमा मांगी और सभी सन्यासियों की ओर हाथ जोड़कर प्रार्थना भरे स्वर में बोला, आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। उस दिन से राजा ने अपनी जीवन शैली बदल दी। वह प्रजा की भलाई में ही रहने लगा। दीन दुखियों के लिए उसने राजकोष खोल दिए थे। विद्यालय, अस्पताल तथा धर्मशालाएं बनवाने लगा था। पक्की सड़कों और कुओं की भरपूर व्यवस्था में जुट गया था। प्रजा भी अब उसे अपना हितचिंतक मानने लगी। यह कहानी एक अहंकारी राजा की है जिसे प्रजा के हित की तनिक भी चिंता न थी। वह एक अन्यायी राजा था। इस कहानी के माध्यम से बालकों में सद्गुणों का पोषण करना तथा यह समझाने का प्रयास किया गया है कि अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है तथा उसकी जीवन शैली निम्न स्तर की होती चली जाती है।